वेलकम टू याराना एमआरसी। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो आज से हम लोग यूनिट 1 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसमें यह नहीं है कि केमिस्ट्री सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच को ही पढ़ना पड़ेगा या इलेक्ट्रिकल ब्रांच को। जो भी ब्रांच है, चाहे आपका सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, चारों ब्रांच में फर्स्ट सेमेस्टर में सबको फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो हमने सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ यानी कि बेसिक चीज़ ये बात कि केमिकल यानी कि आप लोग केमिस्ट्री का परिभाषा तो जानते होंगे, लेकिन हम फिर भी शुरू से यानी कि आपको जीरो लेवल से उठा के यानी कि पूरा हायर लेवल तक आपको पहुंचाना है। तो इसलिए हम डिफिनेशन को भी लिखा है और उसके बेसिक मेन पॉइंट को भी लिखा है। यहाँ से आपको रियल में स्टार्ट नहीं होगा, रियल में कल से आपको स्टार्ट होगा। कल के वीडियो से आपको स्टार्ट होगा जहाँ पर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आएगा। तो आज सबसे पहले उसके बेसिक चीज़ और एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इसको हमें क्या चीज़ में, और वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि केमिस्ट्री का यूज लगभग सभी ब्रांच में होता है। केमिस्ट्री का यूज सभी ब्रांच में यानी ऑल ब्रांच में होगा। तो ऑल ब्रांच में जो होगा तो इसको हम देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ को यानी कि सिविल ब्रांच को केमिस्ट्री के अंदर क्या खास पॉइंट पढ़ना है, और मैकेनिकल वाला का क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाला का और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्या, और खासकर कंप्यूटर साइंस वाला को इसमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक ब्रांच है। द स्टडीज कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एंड चार्जेस टेक्स प्लेस इन मटेरियल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि जिसमें क्या होता है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और चार्जेस के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेंगे। तो अब इसे निचला पॉइंट्स को हम देखते हैं। इन केमिस्ट्री वी स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स टू फाइंड आउट व्हाई द आर मोड ऑफ। यानी कि केमिस्ट्री इसमें कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, मटेरियल के बारे में पढ़ना कि कौन मटेरियल कैसा है, उसके प्रॉपर्टीज़ को बारे में पढ़ना। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है ए मार्वल्स थिंग्स अबाउट केमिस्ट्री इज द ऑल द मटेरियल इन द यूनिवर्सल इज मेड ऑफ द ट्रेली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल्स। आप सभी जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है, यूनिवर्सल का सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और कोई भी यानी कि यूनिवर्सल का कोई भी मटेरियल पदार्थ, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो कि एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बना हुआ हो। तो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है सभी पदार्थ। पूरा यूनिवर्सल में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं छूटा है जो कि यूनिवर्सल एटम्स और मॉलिक्यूल से नहीं मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कहता है सो केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज साइंस एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी कि केमिस्ट्री को ऑल्सो साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स का, केमिस्ट्री का क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। यही सबसे बड़ा चीज़ है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल्स, किसी भी पदार्थ यदि एटम और मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा तो पदार्थ नहीं रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, केमिस्ट्री प्ले इज सेंट्रल रोल इन साइंस इज ऑब्टेन्ड इंटरलाइंस विथ अदर
ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि केमिस्ट्री में के सेंट्रल जो मेन रोल कहता है वो क्या करता है, केमिस्ट्री करता है। साइंस यानी कि साइंस में सबसे मेन रोल, और कोई भी नया पदार्थ हमें केमिस्ट्री से ही बना सकते हैं और दूसरा चीज़ से नहीं। केमिस्ट्री से भी हम नया चीज़ बना सकते हैं साइंस में, और दूसरे से नहीं। इसलिए कहता है कि केमिस्ट्री प्ले इज सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑब्टेन्ड इंटरलाइंस विथ अदर ब्रांच ऑफ साइंस, यानी अदर ब्रांच से क्या है, साइंस बहुत बढ़िया है जिसमें नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं। इससे आगे देखते हैं, इट ऑल्सो प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या, हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है, केमिस्ट्री करता है। हमारे सुबह उठने से जितना चाहे आप टूथपेस्ट यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, सर्फ यूज करते हैं और ढेर सारे क्रीम यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, ढेर सारे सब क्या है, केमिस्ट्री है। शाम में सोते तक खाना खाते हैं तो उसमें केमिस्ट्री का रिएक्शन, हर एक चीज़ में केमिस्ट्री रिएक्शन होता है। तो इसलिए कहता है कि इम्पोर्टेंट रोल हमारे लाइफ में क्या करता है, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब इससे आगे देखते हैं, कहता है केमिस्ट्री गिविंग एज न्यू मटेरियल्स। अब आपको बता दें कि इधर न्यू यानी कि कुछ ईयर पहले केमिस्ट्री ने जो नया मटेरियल बना के दिया है, जिस तरह अभी वर्तमान समय में हम बात करें, जिस तरह से पूरी दुनिया अभी कोविड कोरोना वायरस से किस तरह से जूझ के लड़ रहे हैं, इसको जो वैक्सीनेशन यानी कि जो दवाई बना है, यह क्या है, न्यू प्रोडक्ट, इससे पहले दुनिया में नहीं था। तो इधर ज़रूरत पड़ा और क्या हमने उसे मटेरियल को जो न्यू प्रोडक्ट बनाए, जो न्यू मटेरियल बनाए, उसको क्या कहेंगे, केमिस्ट्री से ही बना है, अदर चीज़ से, फिजिक्स से तो नहीं बना है। तो केमिस्ट्री ही एक ऐसा चीज़ है कि जो हमें न्यू प्रोडक्ट दे सकता है बना के, और अदर अभी नहीं दे सकता साइंस के ब्रांच में। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ईयर पहले जो न्यू प्रोडक्ट हमें केमिस्ट्री ने दिया है, उसका कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। केमिस्ट्री गिविंग अस न्यू मटेरियल्स इन रिसेंट ईयर, यानी कि कुछ साल पहले केमिस्ट्री हैज गिव एज न्यू मटेरियल सच एज सुपर कंडक्टर ने हमें क्या दिया, केमिस्ट्री ने हमें सुपर कंडक्टर, जो पूरा फास्ट में करंट को फ्लो करता है, तो उसको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, जिसमें रेसिस्टेंस कम होता है, जो धारा यानी कि रुकावट कम उसमें पैदा होता है, नेग्लिजिबल पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर इससे पहले नहीं था, तो उसको क्या क्या हमें दिया, न्यू प्रोडक्ट बना के क्या दिया, सुपर कंडक्टर बना के दिया। अगला बात करें कंडक्टिंग फ्लेम पॉलीमर। देखिए रियल में हम बात करें तो पॉली प्लस मर, पॉली मीन्स प्लास्टिक, मर मीन्स बना। जैसे ये पेन है तो क्या है, पॉलीमर्स है, इसको हमने यूज किया, इसमें जो 2 से अधिक मटेरियल का यूज किया उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स के हमारे दुनिया में लगभग चीज़ में यूज होने लगा। अब तो पॉलीमर इतना टेक्नोलॉजी दे रहा है कि इससे अब करंट को भी हम परवाह कर सकते हैं, इससे तो बिजली प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे आगे देखिए ऑप्टिकल फाइबर, आप लोग तो नाम सुने होंगे ऑप्टिकल फाइबर, खास करके देखिएगा 4 व्हीलर आर में यूज, आगे में फ्रंट में क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करता है, जो मजबूत होते हैं, हल्का लचीला होता है ऑप्टिकल फाइबर। वैसे तो आप प्लास्टिक को भी ज़्यादातर फाइबर ही बोलते हैं। यहाँ पर देखो माइक्रो ऑलवेज एंड कार्बन फाइबर, ये नया चीज़ जो आया है कार्बन फाइबर, ये तो दुनिया में बवाल मचा देगा। कार्बन फाइबर ये तो हमारे अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये भी बन कर तैयार हो, ये भी न्यू प्रोडक्ट हमें केमिस्ट्री ने बना के दिया। धीरे धीरे न्यू चीज़ जो हमें बना के देता है, न्यू प्रोडक्ट और मटेरियल हम सिर्फ केमिस्ट्री बना के दे सकता और दूसरा नहीं दे सकता केमिस्ट्री। अब इससे हम आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं।
तो लिविंग विथ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का जो यूज करेंगे तो किस किस क्षेत्र में होता है, और इसी में देखेंगे कौन कौन ब्रांच को किस किस चीज़ में ज़्यादा जरूरी उसे पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में देखिएगा, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर में आप लोग देखिएगा, कंप्यूटर में आईसी लगा होता है। आईसी जो लगाते हैं, इससे पहले कुछ ईयर तक, जब यानी कि 50-60 साल पहले या 100 साल पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय आईसी जब था ही नहीं तो कंप्यूटर आविष्कार नहीं हुआ। आईसी है तो कंप्यूटर है। जैसे मोबाइल क्या है, कंप्यूटर का क्या है, मोबाइल एक मिनी कंप्यूटर है। अभी कंप्यूटर में जो आईसी लगता है इसी को क्या कहेंगे, कंप्यूटर। खास करके इस कंप्यूटर में हमें आईसी का यूज के कारण हमें कंप्यूटर बना, और इसी कंप्यूटर में हमें क्या है, सीएस ब्रांच को पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस वाला को ब्रांच को खास करके इसमें पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर में। अब दूसरा बात करें एग्रीकल्चर में आप लोग देखते होंगे कि न्यू मटेरियल, न्यू पदार्थ, केमिकल, हमारे खेत में कभी कीड़ा लग गया या किसी भी तरह का दूसरा पदार्थ लग, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से केमिकल ला के उसे खेत में छिड़काव करते हैं, खेत में पूरा छिड़काव करते हैं। तो वो क्या, एग्रीकल्चर, न्यू टेक्नोलॉजी, कम एरिया में बहुत ज़्यादा उत्पादन क्या करना, ये सब केमिकल का कमाल है। केमिकल में आप लोग देखते हैं अभी आजकल सब्जियों में भी क्या है, सुई देकर तुरंत बड़ा करके उसे मार्केट में शेयर कर देता है, यानी कि बेच देता है। तो एग्रीकल्चर ब्रांच हो गया। अगला बात देखिए तो फूड की हम बात करें, फूड की जिस तरह से फूड की हम बात करें तो इंडिया में यदि हम उतना तो नहीं देख डेवलपमेंट उतना है, लेकिन अदर देश में उतना उस सब के पास टाइम है ही नहीं कि तुरंत खाना बनाए और इसे खा ले। खाना इधर बनाए और क्या इधर खाना स्टार्ट कर दे, खाने के लिए बैठ गए। उस सबको जब टाइम नहीं रहता उस सब क्या करता है, पैकिंग खाना मंगाता है। पैकिंग खाना क्या करता है, मंगाता है। अब पैकिंग खाना जो बनाएगा तो पैकिंग वाला में तो कुछ केमिकल यूज किया होता है जिसके कारण ये खाना जल्दी खराब ना हो। तो इसमें भी केमिकल यानी कि फूड में भी केमिकल यूज करने लगा। तो इसमें जो यूज होता है तो ये क्या करता है, ताज़ा खाना को जो है ना ताज़ा बना के रखने में केमिकल क्या करता है, बहुत मदद करता है। फूड में हो गया। अगर उस सब देश में देखिएगा, अदर देश में जहाँ पर भी उस सब के विदेश पार में देखिए तो वहाँ पर उतना डेवलपमेंट है। इंडिया में भी ऐसा बात नहीं कि नहीं, लेकिन वो सब ज़्यादा पैक खाना पसंद करते हैं। अपने लोग इंडिया के लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कि उस सब के पास टाइम भी उतना नहीं है, खाना बनाएगा खाएगा। वो सब सीधा पैक खाना मंगाता है और पैक खाना खा लेता है। तो फूड में हो गया। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर आप लोग देखिए ट्रांसपोर्टेशन, ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए सबसे बेहद जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए सबसे, जैसे कोई सामान को ट्रेन पर लोड करना है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह लाना है, ट्रांसपोर्टेशन में उसमें जो इंजन यूज होता है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है, उसमें जो फ्यूल जो हम लोग डालते हैं, तो फ्यूल जो डालते हैं उसका जो यूज होता है, उसका दहन होता है, उससे जो एनर्जी बनते हैं, सब ये ट्रांसपोर्टेशन में आता है। इस सब क्या करना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को बहुत ज़रूरी होता है। खास करके मैकेनिकल इंजीनियर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद किया। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी भी आया। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल होते, आप लोग जानते होंगे, जब तक हम लोग गाड़ी में फ्यूल या पेट्रोल फ्यूल में जाए कुछ भी, चाहे सीएनजी गैस हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, जब तक ना हम देते हैं तब तक वो किसी भी गाड़ी यानी कि सामान को उठा के ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या क्या मैकेनिकल वाला ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके। और आगे इससे आगे बात करें तो हमें वार की बात करें। वार, यहाँ पर वार का मतलब ही नहीं ऋतिक रोशन का जो न्यू मूवी है वो नहीं, उसका बात नहीं करें। वार का मतलब युद्ध से हम लोग संपर्क करते हैं। युद्ध में देखिएगा, वार में देखिएगा न्यू तरह का बंदूक टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके क्या
बनाए हैं। ये जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो हम लोग उपयोग करते हैं गोला, हाथ गोला, तो वो सब जो होता है बारूद यूज़ करते हैं, वो सब जो होता है तो वो सब क्या है, तो वार में भी केमिकल का बहुत ज़्यादा रिएक्शन। बंदूक में जो फायरिंग होता है उसमें अंदर में क्या रहता है, गन पाउडर भरा रहता है, और गन पाउडर में इधर से जब हम वार करते हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में इसमें आग लगता है, और यहाँ पर जो नुकीला भाग रहता है वो इससे बहुत तेज़ी में निकलता है, इतना बहुत फास्ट में निकलता है। तो इसमें क्या, यहाँ जो हमारे इसके अंदर में जो आग लगे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो युद्ध में भी बहुत ज़्यादा यदि मदद किया तो केमिकल यानी कि केमिस्ट्री ही मदद किया है। युद्ध में बात करें, चाहे कोई मिसाइल क्यों न है, परमाणु बम क्यों न है, चाहे हाइड्रोजन बम क्यों न हो, सब में मदद किया है। कौन किया है, केमिस्ट्री ने मदद किया है। केमिस्ट्री बहुत हद तक हमारी लाइफ में मदद किया है। तो इससे आगे हम बात करें तो इधर मिसाइल बनाने में हो गया, चाहे परमाणु बम किसी भी तरह से। इससे पहले जब आदमी को यदि पहले के युद्ध में देखिएगा, जैसे बाहुबली 2 में, तो उसमें टेक्नोलॉजी दिया गया है ना, उसमें देखिएगा तो उस समय क्या करता है, तीर का उपयोग करता था, तीर का उपयोग करता था। उसके बाद भाला का, तलवार का यूज करता था। लेकिन अब क्या करता है, सीधा बंदूक यूज करता है, केमिकल रिएक्शन। अब इससे आगे देखते हैं कि इससे आगे हम एवरीडे लाइफ, हम लोग सोने यानी कि जब से हमें सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक हम लोग केमिस्ट्री का यूज एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं। एवरीडे लाइफ में आप लोग सब सुबह उठते होंगे, उसके बाद जाते होंगे स्नान करने। स्नान करने में जो साबुन हम लोग यूज करते हैं उसमें भी रिएक्शन, टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें भी रिएक्शन, फेस वॉश यूज करते हैं उसमें भी रिएक्शन, फेस वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग खाना बनाने के लिए आता है तो उसमें भी क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। वो जो खाना हम लोग खाते हैं वो जो पेट में पचता है वो भी एक तरह के रिएक्शन। उसके बाद हम बात करें तो सोने तक, यानी सुबह जगने से रात के सोने तक हम अपने रात में अपना फ़ोन यूज करते हैं। तो फ़ोन के जो अंदर में जो है इसमें जो आईसी लगा हुआ है, आईसी हो या बैटरी हो, सब क्या है, केमिस्ट्री रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बढ़ता था। जब हम चार्ज में लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन में बदल जाता है। ये सब हो गया। तब इससे आगे हम देखते हैं कि एवरीडे लाइफ में, यानी कि सुबह जगने से लेके रात के सोने तक पूरा केमिस्ट्री रिएक्शन होते रहता है। चाहे इससे भी और ज़्यादा देखिए तो दूध से दही बनते, आप लोग ने देखा होगा, दूध से दही बन गया, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इससे आगे हम बात करें तो आप लोग रड में यानी कि छड़ में जंग लग जाता है। इसमें जंग लगने के बाद धीरे धीरे इसका ऊपरी परत को क्या करता है, खत्म होते जाता है। यह भी तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ढेर सारा है। इससे आगे हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में आप लोग सिविल वाले के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है सिविल इंजीनियर है। ट्रांसपोर्टेशन किसका हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर का ट्रांसपोर्टेशन, और कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर की बात करें तो उसमें आता है सीमेंट में देखिएगा तो हर तरह का सीमेंट आता है जो कि बहुत हार्ड होता है, कोई उससे कम, और नॉर्मल भी सीमेंट आता है। नॉर्मल सीमेंट का मतलब ये नहीं कि उसका जमने की जो क्षमता है वो किसी का बहुत फास्ट रहेगा, दिया जम गया, किसी का उससे स्लो और उससे कम होता है। सबका अपना होता है और सबका यूज अलग अलग जगह पर। इसको जो बनाने का जो प्रक्रिया है
वो सब कहाँ है, सीमेंट में। सब क्या कंस्ट्रक्शन में, सिविल बनाना है, कोई रोड बनाना है, चाहे बिल्डिंग बनाना है या पुल बनाना, सब में कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज करता है। तो सीमेंट में हर एक तरह से परसेंटेज रहता है कि कितना परसेंट मिलाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग सीमेंट यूज करते हैं। इससे आगे हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद देखते हैं हम लोग हेल्थ यानी स्वास्थ्य में आप लोग सभी ने देखा होगा कि मेडिकल क्षेत्र में भी केमिस्ट्री का उपयोग होता है। मेडिकल क्षेत्र में भी केमिस्ट्री का उपयोग होता है। तो आप लोग सिलेबस में भी देखिएगा तो एक केमिस्ट्री आता है बायोकेमिस्ट्री आता है। इसमें क्या है, केमिस्ट्री ही पढ़ना है, बायोलॉजी भी बना है। तो बायोलॉजी का मेन जड़ देखिएगा ना, बायोलॉजी का मेन जड़ तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का रिएक्शन आता है ढेर सारा, उसमें क्या कहते हैं, सब जितना भी दवाई है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब क्या है, केमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री है। हेल्थ के क्षेत्र में देखते होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमारा जो कोई भी इंजेक्शन होता है, लिक्विड होता है, वो हमारे शरीर में रिएक्शन कैसे करता है, सब क्या है, केमिस्ट्री यानी कि हेल्थ के क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस तरह से देखिएगा तो अभी न्यू में जो मटेरियल न्यू बना के दिया है, वो देखिए कोरोना वायरस का वैक्सीन दिया है। जो हमें वैक्सीन दिया वो क्या कहते हैं, एक न्यू मटेरियल था, इससे पहले दुनिया में नहीं था। तो वो जो केमिस्ट्री का ही कमाल है कि उन्होंने न्यू मटेरियल हमें बनाकर दिया है। अब इससे आगे हम देखेंगे तो इससे आगे तो कंप्यूटर समझ गए। तो कंप्यूटर में जो सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन कंप्यूटर में जो अंदर में जो होता है, तो सिलिकॉन खास करके सिलिकॉन का ही उपयोग करता है, अर्धसुचालक होता है, या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम का उपयोग करते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में ज़्यादा। इसके बाद एग्रीकल्चर हो गया। इतना कि तब तक रहने के लिए कल से, यानी कि कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको रदरफोर्ड के जो नियम है, उन्होंने परमाणु पर जो एटम पर जो अपना स्टेटमेंट दिया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तब तक वेट कीजिए और तब तक इतना जो पढ़ा है इस सबका रिवीजन कीजिए और डेली रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि इतना पढ़ा दिए छोड़ दिए, जितना पढ़ाते जाते हैं सबको आज से रिवीजन। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आएगा, ख़त्म होगा सिलेबस, तब हम रिवीजन स्टार्ट करें। ऐसा आप लोग का नहीं होना चाहिए कि अभी थोड़े थोड़े रिवीजन करते जाइए, लास्ट में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।